कुछ लोगों का मानना है कि फिरोज खान टॉप लेवल का एक्टर है, तो कुछ लोगों का मानना है कि दानिश तैमूर जो है वो पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री का सबसे चहीता और फेवरेट एक्टर है। कौन बेहतर है कौन नहीं, इस बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, लेकिन सिर्फ लॉजिकल बेसिस पे नहीं, कंट्रोवर्शियल बेसिस पे भी, और किसने कितने ड्रामाज में किस लेवल पे परफॉर्म किया। तो आए इस वीडियो के साथ रहें, बात करते हैं फिरोज खान वर्सेस दानिश तैमूर की। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज बिलावल बलोच और आज सिनेमाटो प्रोडक्शन लेके आया है आपके लिए कंपैरिजन वीडियो बिटवीन फिरोज खान एंड दानिश तैमूर। तो सबसे पहले बात करते हैं फिरोज खान की कि उन्होंने कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं 2023 से 2025 तक। एक पहले प्रोजेक्ट की जिनका नाम है खुमार। खुमार एक मोस्ट हाइप प्रोजेक्ट था किसी जमाने में, लेकिन स्टोरी लाइन बहुत अच्छी थी, लेकिन लोगों को एक्टिंग की जो परफॉर्मेंस है फिरोज खान की, उन्होंने इतना नहीं लुभाया। और अगर दूसरे प्रोजेक्ट की बात करें, अखाड़ा फिरोज खान का आया था, उनमें स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस थी, लेकिन सेम के प्रेडिक्टेबल हो गई जो है स्टोरी, स्क्रिप्ट बहुत प्रेडिक्टेबल हो गई, लोगों ने पसंद ही ना किया। क्यों नहीं लोग पसंद कर रहे हैं फिरोज खान के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को, हालांकि बहुत बड़ा नाम है? उसकी वजह यह है कंट्रोवर्सीज में इतने घिरे हुए हैं फिरोज खान के, उनकी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी कहीं ना कहीं रुकावट में शुमार होते हैं। अगर हम बात करें उनके 2025 के कमबैक प्रोजेक्ट की हमराज की, तो वो तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था फिरोज खान के लिए भी, लेकिन क्या वो उस तरह से टीआरपी जनरेट कर सका? आई एम सॉरी टू से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 4.0 की एक एवरेज टीआरपी उन्होंने गेन की, जस्ट बिकॉज के उनकी जो कंट्रोवर्सीज हैं वो इतनी लेवल तक पहुंच गई है कि अब उनकी शायद व्यूअरशिप नहीं है। कुछ यूथ उनकी व्यूअरशिप में रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ मिडिल एज व्यूअर्स जो भी हैं वो उनसे इस तरह से कनेक्ट नहीं कर पाते। तो बात करते हैं दानिश तैमूर की। दानिश तैमूर खुद में ही एक ऑरा रखते हैं। दानिश तैमूर की जो सबसे बेस्ट बात है कि नो कंट्रोवर्सीज, नो स्कैंडल्स, नो नथिंग, सिर्फ काम पर फोकस। और याद रखिए कि दानिश तैमूर एक वाहिद एक्टर है जो रोमांस, थ्रिल, एक्शन और जो मेल शोविनिस्ट होते हैं ना, उस तरह का जो एक्टर होता है वो भी किरदार वो बहुत अच्छे से निभाते हैं। तो दानिश तैमूर के प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं। चांद तारा वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड जो है ड्रामा था, क्योंकि ये रमजान ट्रांसमिशन थी और ये आयजा खान के साथ लीड कर रहे थे, तो ये बहुत ही अमेजिंग टीआरपी इन्होंने जनरेट की। लेकिन क्या ये टॉप ड्रामा रहा? नहीं, ये टॉप ड्रामा नहीं रहा। लेकिन उसके बाद जो इस साल 2025 में जो सबसे बड़ा ड्रामा आया पाकिस्तान का, वो है शेर, जिसको दानिश तैमूर ने किया है, जिसकी वीडियो हमने पहले भी बना दी है, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। तो शेर ड्रामे में ऐसा क्या था जो हमराज जो फिरोज खान का था उसको कंपेयर नहीं कर सका? शेर ड्रामे की सबसे बेस्ट बात यह थी कि शेर ड्रामे को लिखा था जंजबील ने। शेर ड्रामे की सबसे अच्छी बात यह थी कि उसकी जो स्क्रिप्ट है, उसकी जो सीन्स कनेक्शन है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे। हालांकि हमराज में भी सीन्स कनेक्शन बहुत अच्छे थे, लेकिन कहने का मकसद है कि जो हमराज में जो फिरोज खान का एक कैरेक्टर था, उसको इतना ऊपर बिल्डअप दे दिया कि आगे सीन्स में उन्होंने कोई भी ऐसे फेशियल एक्सप्रेशंस या डायलॉग डिलीवरीज नहीं दिए। एक साइलेंट मोड पे वो अपने आप को कैरी कर रहे हैं और आखिर तक वो एक नेगेटिव कैरेक्टर में प्ले कर रहे हैं, हालांकि उतना उनको सूट भी नहीं कर रहा। सो बात करते हैं ऑडियंस की, सेलिब्रिटीज की, कंट्रोवर्सीज की, कहां कहां क्या मिल रहा है हमें। अगर बात करें रेडिट पे या सोशल सर्कल्स पे, तो फिरोज खान के लिए बहुत लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने भी बहुत कुछ कहा है, ठीक है ना। हमराज ड्रामे को तो बहुत बड़े सेलिब्रिटीज ने वर्स्ट ड्रामा ऑफ द ईयर भी कह दिया, ठीक है। इतना बुरा भी नहीं था, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं था। वाकई चॉइस ऑफ स्क्रिप्ट भी बड़ी मैटर करती है। और दूसरा, अगर दानिश तैमूर की किसी स्टेटमेंट की बात करें तो उनके लिए इस तरह के कोई स्टेटमेंट्स नहीं आते, लेकिन हाँ, एक जैसे कैरेक्टर को बार बार निभाने वाली कंप्लेंट्स जो हैं वो रेडिट पे, फेसबुक पे या सेलिब्रिटीज जब आपस में बात कर रहे होते हैं तो ये नजर आती है। तो इन दोनों में जो फर्क ये है कि एक जो बंदा है फिरोज खान, वो सेलिब्रिटी जो कंट्रोवर्सीज में घिरा रहता है, और दूसरा जो अपने काम को फुली डिसिप्लिन तरीके से कर रहा है, लेकिन हाँ, एक ही कैरेक्टर को बार बार कर रहा है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको पता है कि वो स्मार्ट चॉइसेस क्या हैं। दानिश तैमूर को पता है कि किस तरह से स्क्रिप्ट लेनी है, इसी वजह से वो डिसिप्लिन रहते हैं और अपने काम को ज्यादा फोकस करते हैं। जहां फिरोज खान जो है वो सिर्फ ड्रामा नहीं करते, बल्कि एड्स भी करते हैं, कमर्शियल भी करते हैं, और वीडियो सॉन्ग्स वगैरह भी उनको शौक आ गया है। तो जब भी आपका फोकस आउट होता है अपने एक्टिंग क्राफ्ट से, तो आपको ये चीजें दिखनी पड़ती हैं और फेस करनी पड़ती हैं। तो मेरा मानना यह है कि इस साल से नहीं, बल्कि 2022, 23, 24 एंड 25 से लेकर कंपैरिजन कोई भी नहीं है दानिश तैमूर का, ठीक है ना। फिरोज खान एक अच्छे एक्टर हैं, अच्छा ग्रिप भी ले लेते हैं ऑडियंस का, लेकिन उस तरह से वो कैच नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, तो
टॉप पोजीशन में जो रहे हैं 3-4 सालों तक वो दानिश तैमूर ही रहे हैं, और उनकी वजह यह है कि वो कंसिस्टेंटली और वर्सटैलिटी के साथ काम करते हैं, जो उनका फॉटे है। अगर उनको कहीं भी किसी भी तरीके से प्रॉब्लम होती है तो वो स्क्रिप्ट को हाँ ही नहीं बोलते। जहां हमराज में मुझे लगता है, या किसी और ड्रामे में फिरोज खान मुझे लगता है कि किसी पीआर बेसिस पे, किसी सिफारिश पे, या किसी दोस्त के कहने पे, या किसी प्रोडक्शन के कहने पे वो ड्रामा कर देते हैं जस्ट बिकॉज कि वो उनको जानते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ स्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आप मुझसे पूछें कि कौन बेहतर रहा, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से या सिनेमैटो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा वर्डिक्ट यही है कि दानिश तैमूर इज कंप्लीटली लीडिंग द इंडस्ट्री, और फिरोज खान को तो उन्होंने काफी पीछे छोड़ दिया। उसकी वजह बहुत क्लियर है कि उनके पास कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। एक फैमिली फ्रेंडली इमेज है दानिश तैमूर के पास, जो फिरोज खान के पास नहीं है, ठीक है ना। और एक कंसिस्टेंटली ड्रामा ही ड्रामा करते जा रहे हैं, और कोई भी उन्होंने कोई एड्स या कोई वीडियो शूट या कोई म्यूजिक वीडियो पे कोई अपना एक्सपेरिमेंट नहीं किया। हालांकि फिरोज खान ने ये सारी चीजें की हैं, उनको फायदा नहीं हुआ इन चीजों से। और दूसरा, एक जो पब्लिक ओपिनियन है दानिश तैमूर के टूवर्ड्स, वो इसीलिए बन रहा है क्योंकि वो फैमिली फ्रेंडली इमेज कैरी करते हैं, तो इसीलिए उनके पास मिडिल एज व्यूअर्स भी बहुत हैं। और जो फिरोज खान है, उनका जो पब्लिक ओपिनियन है ना, वो बहुत खराब होता जा रहा है, क्योंकि सेलिब्रिटीज के कमेंट्स, स्टेटमेंट्स, फिर उनके जो पर्सनल और प्राइवेट जो लाइफ के इश्यूज थे, डाइवोर्स और फिर रीमैरिज, ये सारी चीजें कनेक्ट करके अगर हम इस बात पे कहें और इस बात को ये बोलें कि दानिश तैमूर इज लीडिंग और दानिश तैमूर इज इन अ बेटर फॉर्म कंपैरेटिवली फिरोज खान के, तो ये गलत नहीं होगा। तो ये थी हमारी एक छोटी सी कंपैरेटिव वीडियो। अगर आपको ये वीडियो समझ आई है तो हमें फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट में बताएं कि और कौन सी कंपैरेटिव वीडियो आपको चाहिए। एट लास्ट मैं आपको यही कहना चाहूंगा, अगर आपने एक्टिंग और मॉडलिंग में अपना करियर स्टार्ट करना है तो ज्वाइन सिनेमैटो प्रोडक्शन। हमारे हर वीडियो के सामने एक नंबर आपको नजर आ रहा होगा, आप किसी भी टाइम उसको कांटेक्ट करके पूरी डिटेल्स जान सकते हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अल्लाह हाफिज।